अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा इतने स्टूडेंट्स ने आना है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है वैसे? वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम 59। 59, मतलब कि अराउंड अबाउट 60, और अभी तक 30 स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैम वैसे मैसेज तो किया है, मैं दोबारा मैसेज कर देती हूँ ग्रुप में। चलें करते। मैंने आप लोगों को कोर्स कंटेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने आप लोगों को कोर्स कंटेंट्स हैं वो भी शेयर कर दिया है ग्रुप में। अटेंडेंस आप लोगों ने मुझे लास्ट टाइम कैसे शेयर की थी बड़ा? मैम मैंने तो नहीं की थी, शायद सीआर ने की हो। मैम आपने मुझे अटेंडेंस का नहीं कहा। एक मैम है खतीजा बिन कुबरा, उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आपने स्टार्ट पे भी एसएस लेने हैं और लास्ट पे भी एसएस लेने हैं। तो वो फिर मैं लेके तो ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। आप बता दें, अगर आप कहती हैं तो मैं ले लिया करूँगी। रुके जरा, एक स्टूडेंट है वो BS 4th की है। अच्छा चलें फिर, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप करके मुझे सेंड कर दीजिए, करें या फिर ग्रुप में कर दें, जैसे फिजिबल हो आपको। ओके मैम। मैम आप बता दें, जैसे आपको आसानी हो, कुछ टीचर्स तो सिर्फ एब्सेंट रोल नंबर्स लेते हैं। बिल्कुल एब्सेंट ही रोल नंबर चाहिए। चलें ठीक हो गया मैम, मैं आपको सेंड कर दिया करूँगी। ठीक है। लास्ट टाइम बेटा किया था, उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बताएं। समझ नहीं लगी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लिया करें। लास्ट लेक्चर हमेशा रिवाइज किया करें नेक्स्ट लेक्चर से पहले, और जो समझ ना आता हो ना तो वो नेक्स्ट क्लास में बताया करें ताकि वो डिस्कस हो जाया करे। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने जीआर कौन है आपकी क्लास की? मैम मैं हूँ फातिमा। अच्छा आप ही हैं बेटा। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ना अटेंडेंस मुझे शेयर कर दीजिएगा क्लास की, 4th लेक्चर हुआ था। ठीक है। वो मैम शायद, मैम मैं अब भेज दूंगी इंशाल्लाह आज। हाँ चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा फिर आ जाए, लेक्चर मैम स्टार्ट उस कर। दिन तो मैंने लिंक भेजा था तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट ही थे, तो अच्छा अब आज आपकी क्लास में आए। हाँ, तो वो फिर मैंने कहा चले आपकी रिक्वेस्ट को भी कर लूँ, लेकिन चले। अच्छा आ जाए फिर बेटा, मैं आप लोगों को नोट्स जो हैं वो शेयर कर देती हूँ। क्या ऑलरेडी मेरे ख्याल में मैंने शेयर कर दिए हैं? नहीं किए तो मैं भी करती हूँ। ये पॉइजन थ्योरम है, नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे। बुक में अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी है उससे एज कम्पेयर टू। तो ये मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। यहाँ से बेटा ये टॉपिक करेंगे, पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला। ये आ जाए, पॉइजन इंटीग्रल फार्मूलाज है। सबसे पहले तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम, अगेन उसकी स्टेटमेंट देख लेंगे। कॉची इंटीग्रल थ्योरम ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ पर थोड़े से सिंबल्स चेंज कर दिए हैं। फंक्शन में पहले एफ ऑफ जी आ रहा था, ठीक है, तो ये जी की जगह यहाँ पर इसको मेरे ख्याल में जीटा कहते हैं, ठीक है, जीटा लेके किया गया। तो सिंबल्स डिफरेंट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, बाकी जो थ्योरी है वो वही रहेगी।
अच्छा, ये आ गया कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। देन कहा जाता है पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला फॉर होलोमॉर्फिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शंस यानी कि एनालिटिक फंक्शंस के लिए जो पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला है वो प्रूव करना है। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड बॉल। अच्छा, यहाँ पर जो लास्ट टाइम भी जो मैंने सेंड किया था वहाँ और अभी यहाँ पर भी जो डोमेन है कह लें या फिर जो कंटूर ऑफ इंटीग्रेशन जो भी होगा वो इस तरह डिफाइन किया गया है। ठीक है, ए यहाँ पर कह लें उस फंक्शन का उस डोमेन का सेंटर पार होगा और आर जो है वो रेडियस को डिफाइन करेगा। ठीक है, और डेल्टा जो है ये उस डोमेन को डिनोट कर रहा है। डेल्टा आ जाए या फिर लास्ट मैम में ये किससे डिनोट करेगा? ए मिड पॉइंट सेंटर को। अच्छा एक ओके मैम। मिनट, अच्छा यहाँ पर ये लास्ट में था डी आर और फिर मेरे ख्याल में जी था या ए था। ठीक है, अगेन आर जो है रेडियस को डिनोट करेगा, ये सेंटर पॉइंट को डिनोट किया करेगा। तो इससे भी डोमेन डोनेट कर दें या इससे भी कर दें, कोई इशू नहीं है। डिफरेंट वेज है हर जगह पर या बुक के रूल कहने के सिंबल्स हो जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेट अ फंक्शन एफ बी कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड बॉल। ठीक है, डेल्टा ए आर एंड बी होलोमॉर्फिक इन डेल्टा ए आर। फंक्शन क्या है, एक तो कंटिन्यूअस है। अब देखिए दो कंडीशंस आ रही है, गिवन है जो चीजें। फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन सेकंड पॉइंट है फंक्शन एनालिटिक भी है। एनालिटिक फंक्शन है, अगेन एनालिटिक फंक्शन के लिए जो प्रॉपर्टीज हमने पिछले पढ़ी थी वो सारी भी होल्ड करेंगी। और दूसरा उसके लिए कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ये चीज जो है इक्वेशन नंबर 109 ये भी होल्ड करेगी। जब फंक्शन में दो चीजें हो, कंटिन्यूअस हो क्लोज पाल पर और वो एनालिटिक भी हो, देन जो उसका पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला है वो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा फर्दर आ जाए। एक चीज यहाँ पर ये भी बता दूं थोड़ा सा कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है जो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अयोटा फॉर्म में आ रहा है, ये सारा कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो है बेसिकली ट्रांसफर हुआ है लाइन इंटीग्रल में। ठीक है, 0 से 2 पाई आ रही है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का नहीं कॉम्प्लेक्स आ रहा है ये अयोटा थीटा। अच्छा इस पॉइंट तो ये बात क्लियर हुई है तो ठीक है कर देंगे, अदरवाइज छोड़ दें। अच्छा यहाँ पर आ जाए, पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला है, कह रहा है दो फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो होलोमॉर्फिक भी हो तो ये चीज प्रूव कर देनी है। ये चीज के लिए फर्दर इसको मॉडिफाई कह लेंगे किया गया है कि a इज इक्वल टू 0 करके या चीजें या ये चीज प्रूव कर दें या फिर सिंप्लीफिकेशन में कह लें कि ये चीज प्रूव कर दें। सिंपल यहाँ इस इक्वेशन में जो a है वो 0 पुट कर देते हैं और r इज इक्वल टू 1। सेंटर जो है वो 0 कंज्यूम कर लिया मतलब कि डोमेन का, और जो रेडियस r है वो 1 प्रूव कर ले, अज्यूम कर ले, उसको इसमें पुट कर दे तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस इक्वेशन। तो जो ये फार्मूला प्रूफ करना है इसके लिए वो इजीली आप इस चीज के लिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर ये जो फंक्शन कहलाता है ये पॉइसन कर्नल कहलाएगा। ठीक है, ये होल एज अ होल क्या कहलाएगा, पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला। इन जो फंक्शन इंटीग्रल के बीच में जो कर्नल फंक्शन होता है ये जो कर्नल फंक्शन कहलाएगा इसे कहेंगे पॉइसन कर्नल। अच्छा फिर आ जाए, यहाँ तक ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन क्या है होलोमॉर्फिक हो, उसके लिए पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला ये चीज प्रूफ करनी है। इसकी अगेन सिंपल कह लें कि जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पर ये है कि r इज इक्वल टू 1 ले लिया गया है और a इज इक्वल टू 0।
तो इस पूरी चीज की बजाय ये प्रूफ कर दें तब भी ये चीज होल्ड करेगी और इसे पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला कहा जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, फंक्शन डिफाइन किया गया है। फंक्शन ये डिफाइन किया गया है जहां पर जीटा माइनस जी ओवर 1 माइनस जी कॉन्जुगेट जीटा is a one-to-one function and on-to analytic function। ऐसा फंक्शन है, रिकॉल की जगह छोड़ दें, ठीक है, लास्ट किसी टॉपिक में यूज हुआ होगा इसलिए रिकॉल कहा है। ये फंक्शन ऐसा है जहाँ जो क्या है, वन टू वन फंक्शन भी है और एनालिटिक फंक्शन भी है। देन यहाँ पर आप जीटा की जगह अगर जी पुट कर दें तो जी माइनस जी जीरो समथिंग ओवर जीरो, सॉरी जीरो ओवर समथिंग जीरो हो जाता है, तो ये इक्वल आ जाता है जीरो के। जैसे ही जीटा की जगह यहाँ पर जी पुट करेंगे। अच्छा, देखें, जीटा की जगह जीरो जी पुट किया, ये पूरी चीज जीरो के इक्वल हो गई। देन इट्स इनवर्स, ठीक है, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये जो है फाई यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू फाई इनवर्स जीरो। ये चीज इस तरह लिखी गई। इनवर्स अगर किसी फंक्शन का होल्ड कर रहा है तो वो इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। z इक्वल आ गया है फाई इनवर्स जीरो के, सो डैट, अब एक और बात यहाँ पर है, नोटेशन में खत्म करो। यहाँ पर बेटा अगेन फंक्शन f में अप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा और ये f ऑफ फाई इनवर्स जीरो फंक्शन आ जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट समझने की जरूरत है। फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये अज्यूम कह लें किया गया है, वन टू वन फंक्शन है और ऑन टू एनालिटिक फंक्शन है। इस फंक्शन में यहाँ पर जीटा की जगह जी पुट करें, समथिंग जीरो ओवर समथिंग जीरो हो गया, ये चीज आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या किया है, इस फंक्शन का, ठीक है, फाई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फाई का इनवर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा फाई इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जी। अगेन जब इसके साथ फंक्शन f में इसको पुट किया जाएगा तो f ऑफ फाई इनवर्स जीरो आ जाएगा और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, f ऑफ c। यहाँ तक क्लियर है, समझ लगी है? मैम ये लास्ट वाली, मैम लास्ट वाली लाइन एक दफा दोबारा बता दें। आप लोगों ने वो फंक्शंस पढ़े होंगे बीएससी की जो यूसुफ की बुक थी लिमिट और कंटिन्यूटी के, कि f यस मैम, x वेरिएबल की जगह फिर अगेन क्या फंक्शन आ जाता है, g ऑफ x आ जाता था। मैम कंपोजिट फंक्शंस, एग्जैक्टली कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, और इसको हम लिख देते थे f ऑफ g ऑफ x भी लिख देते थे या सिंपल g भी कर देते थे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर यूज की गई है। एक फंक्शन प्रूफ ये चीज करनी है, ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी है। अप्रूव करने के लिए सपोज पहले सपोज लिख लें या अज्यूम कर लें या कुछ भी कर लें, सिंस लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फाई ऑफ जीटा ये फंक्शन लिया गया, ठीक है, यहां से जीटा की जगह जी वैल्यू पुट की, जी वैल्यू पुट की, जीरो के इक्वल आ गया। अब यहां से इसका फंक्शन जो फाई है इसका एग्जिस्ट करता है इनवर्स, ये यहां पर आ गया तो ये फाई इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जी। अगेन जब ये चीज फंक्शन में पुट की जाएगी, एफ में फंक्शन में पुट की जाएगी तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। वेरिएबल की जगह, नंबर की जगह अगेन ये फंक्शन पुट किया जा रहा है फंक्शन में, एफ फंक्शन। यस मैम, आगे सही, ठीक हो गया मैम। हाँ चले ठीक है। अब आ जाए, यहां तक हो गया।
अब ये जो नई डेफिनेशन आई है, नई जो वैल्यू आई है कि एफ ऑफ जी इस चीज के इक्वल है, इसको पुट कर देना है इक्वेशन जो अभी ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला था। फंक्शन हमें गिवन किया है स्टेटमेंट में कि कंटिन्यूस है और होलोमॉर्फिक यानी कि एनालिटिक फंक्शन है। जो भी एनालिटिक फंक्शन होगा उसके लिए ये चीज कॉची इंटीग्रल फार्मूला होल्ड करेगा। अब ये जो ड्राइव की गई है चीज, वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ पर एफ ऑफ जी की थी। ठीक है, ये फंक्शन एफ ऑफ ए में लिखा है, एफ ऑफ जी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, अब देखें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ फाई इनवर्स 0 इसके इक्वल डेफिनेशन। और ये चीज बेटा किसके इक्वल थी? इस चीज के इक्वल थी। ठीक है, इस चीज के इक्वल थी। पहले यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, फिर यही वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर एफ में जी की जगह ये चीज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट में ज्यूम किया हुआ है a इज इक्वल टू 0 है और r इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर स्मॉल r लिखा गया है, यहाँ पर कैपिटल r है, कोई मसला नहीं है, इसको भी कैपिटल r ही कंसीडर कर लें। ठीक है, एक ही जगह चीज आ जाएगी। तो एफ ई अयोटा थीटा, और f की जगह कौन सा फंक्शन आ रहा है? कंपोजिट, सॉरी ये फंक्शन आ रहा है। 2 मिनट काइंडली होल्ड कीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्लास कहाँ पर से ये वैल्यूज पुट करनी थी। ठीक है, f फंक्शन की जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कॉची इंटीग्रल फार्मूला है वहां पर लिख दिया। अब अगेन यहाँ से कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे आए, इक्वल किसके आ रहा है? 1/2 पाई अयोटा। ठीक है, पूरी जो डोमेन है, और एफ ऑफ जीटा कोई भी फंक्शन, सही, जी जरूरी नहीं है जी हो, कोई भी फंक्शन यहाँ पर वेरिएबल कहने कर लिया गया है, सॉरी वेरिएबल लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल ले लिया गया है w। बिल्कुल यही चीज अप्लाई की गई है यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला में, बस वैल्यूज पुट कर दिए और कुछ नहीं किया। यहाँ पर जीटा लेके किया गया था, यहाँ पर फंक्शन उसको, ये किस तरह इसके इक्वल आता है, ये लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था आपको। ठीक, वही यूज करना है। सिंपल जीटा इज इक्वल टू a प्लस आर ई अयोटा थीटा पुट करके ये चीज सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाता है। अच्छा, ये अब कर दिया। फंक्शन यहाँ पर जो लिया गया है, सॉरी फंक्शन का वेरिएबल लिया गया है वो w ले लिया गया है। यहाँ तक करने के बाद, वैल्यूज पुट करने के बाद फर्दर आगे एक चीज आती है, फार्मूला, रिकॉल द फार्मूला ऑफ चेंजिंग इंटेग्रल वेरिएबल्स। इंटेग्रल्स के जो वेरिएबल हैं इसका एक फार्मूला है, यहाँ पर हिंट भी दे दिया गया है कि फंक्शन हो, सपोज g है w, और उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन ली जा रही है। तो g ऑफ एक न्यू फंक्शन साथ में, ठीक है, और उसी का डेरिवेशन साथ में हो, ये आता है फार्मूला चेंजिंग इंटेग्रल वेरिएबल। इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं। कैलकुलस में ये एक प्रूफ आता है, कैलकुलस की बुक में ये प्रूफ होगा, किसी बुक में। ठीक है, फंक्शन देख लें, सिंपल लिमिट्स होती हैं, फंक्शन f है, f के अंदर क्या है, वेरिएबल की बजाय एक फंक्शन है g ऑफ x। अब उसी फंक्शन का साथ में डेरिवेशन आ रही है, और अकॉर्डिंग टू जो वेरिएबल है इसका, उसी के अकॉर्डिंग इसकी इंटेग्रल है। ठीक है, और ये इक्वल आ जाता है, लिमिट्स जाहिर है चेंज हो जाएंगी, वो a से b नहीं रहेंगी, और सब्स्टिट्यूशन करें u इज इक्वल टू gx तो वो इस इंटेग्रल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स करेंगे, यहाँ पर du इज क्या कहते हैं, डेरिवेशन लेंगे du का, वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वल किसके आ जाता है, g डैश ऑफ एक्स और साथ में अगेन d ऑफ एक्स। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये इक्वल इसके आ जाएगा। समझ आइए बात की या नहीं? इसका बेटा डेरिवेटिव ले तो d ऑफ u इक्वल किसके आ रहा है, g डैश ऑफ एक्स और साथ में d ऑफ एक्स।
सही, तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। जी मैम। इसी के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये फार्मूला कहलाता है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। अब यही फार्मूला वहां पर यूज किया गया। ये फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर वही चीज यूज की गई है, अगेन लिख दिया है, ऊपर वाली ही चीज ली गई है। ये इक्वेशन नंबर जो 110 है, इसी को कंसीडर किया है 110, यहाँ पर ये आ गई 1/2 पाई। अच्छा, डेल्टा 1 लिया है क्योंकि इसका रेडियस क्या लिया था, r इज इक्वल टू 1 सपोज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वही डोमेन लिखी जा रही है। अगेन f ऑफ फाई इनवर्स w है, d ऑफ w ओवर w। अब यहाँ पर जो w फंक्शन लिया गया है, इसको जो इक्वल सपोज किया है वो फाई ऑफ जीटा के सपोज किया इक्वल। ठीक है, w फाई ऑफ जीटा के इक्वल है, साथ में फाई ऑफ जीटा है, तो उसका डेरिवेशन और साथ में उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका इंटेग्रल आएगा। और यहां पर भी w इज इक्वल टू फाई ऑफ जीटा। ठीक है, ये फंक्शन है। अगेन w चेंज ऑफ वेरिएबल रूल लगाया तो w की जगह ये पूरा चीज आ गई, ये आई है, साथ में इसका डेरिवेशन और इंटेग्रल का जो डेरिवेशन है वो d ऑफ जाई आया, जाई नहीं सॉरी जीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर, मुझे बताएं फिर मैं रिपीट करूं, क्योंकि इसको प्रूव होने के सिर्फ 2-3 ही स्टेप्स रह गए हैं, जस्ट आगे सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, फिर यहां से देखें, ये इनवर्स है फंक्शन और ये फंक्शन है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब f फंक्शन सिंपल किसका रह जाएगा, इस जीटा का। ये फंक्शन आ गया। देन ये जो फाई डैश है, फाई डेरिवेशन, ये चीज वैसे ही आ गई। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप देखें कि जीटा जो फंक्शन है, ऊपर डिफाइन होना चाहिए कि जीटा इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा के इक्वल लिया है। ई आयोटा थीटा के इक्वल लेंगे जीटा, डेरिवेशन ये फंक्शन ई आयोटा थीटा में आ जाएगा, ये फंक्शन इस तरह आ गया, और इसका डेरिवेशन डी का डेरिवेशन लेंगे थीटा के अकॉर्डिंग, तो ये साथ में आयोटा ई आयोटा डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। सिंपल जीटा की जगह ई आयोटा थीटा वैल्यू पुट की गई है। ठीक, यहां पर ये आ गई। अब ये फंक्शन जो ऊपर फाई पहले डिफाइन किया गया था उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये फंक्शन ऊपर डिफाइन किया गया था जो कि एनालिटिक फंक्शन था। ये फंक्शन यहाँ पर जीटा था, अब जीटा की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है ई आयोटा थीटा, वैल्यूज पुट कर दी, ये ई आयोटा थीटा आ गया। इसका डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेशन ली जा रही है, नीचे फंक्शन क्वोशिएंट रूल लगेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेशन। ठीक है, देन ये पूरा रूल अप्लाई करके ये चीज आ जाती है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देना। ये माइनस में है, ये जब जी कॉन्जुगेट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे रह जाता है 1 माइनस जी और जी कॉन्जुगेट, और जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आता है, जी मोड स्क्वायर के इक्वल है। वो यहाँ पर ये बात लिखती है, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज वैसे ही रहा। ठीक है, ये फाइंड किया है इसके डेरिवेटिव के साथ, फाई डेरिवेटिव। अब यहाँ पर ये जो पूरा चीज थी इसकी जगह वैल्यूज पुट करते जाए। फाई डेरिवेशन ये वैल्यू आई है, ये सारी यहाँ पर लिख दी है। फाई ऑफ जी ई आयोटा थीटा ये वैल्यू है, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट में ये इस तरह आ गई। देन साथ में आयोटा ई आयोटा थीटा ये वैसे ही लिखा गया। अच्छा, यहाँ पर ये ब्रैकेट में आना है, तो ब्रैकेट में नहीं है, वैसे ही है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, ये कैंसल आउट हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, ठीक। यहां पर फिर आ जाएगा ये अयोटा, ये अयोटा लिखा गया है, ये चीज है वो यहां पर लिखी गई है, ये ई अयोटा थीटा माइनस ये है यहां पर आ जाता है। देन ये वाला ई अयोटा थीटा यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ई अयोटा थीटा अगर आप कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 1 की जगह ई की पावर माइनस अयोटा थीटा आ जाएगा। सही, ठीक है। ये कैंसल आउट हो गया हुआ है। अब इसको मैं जरा साफ करूं। यहाँ पर आप बेशक ई अयोटा थीटा साथ में लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने नोट्स में लिख दिया था कि आप लोगों के नहीं लिखा, खुद के मैंने लिख दिया था समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कॉमन लिया है तो ये वाला यहाँ पर जो ई अयोटा थीटा है ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीज यहाँ पर लिखी गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट लेंगे, होल का कॉन्जुगेट लेंगे, इसके इक्वल आ जाएगा, इसी वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। इसको पूरा होल कॉन्जुगेट करके लिखा गया है। क्यों? देखें, ई माइनस अयोटा थीटा है, इसका बेटा कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आता है? बताएं जरा। z इज इक्वल टू आर ई अयोटा थीटा हो, ठीक है, यहाँ फिर ई अयोटा थीटा मैंने लिया है, इसका मैं कॉन्जुगेट ले रही हूँ। बेटा इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा? सपोज अगर आर ही कर लें, ये किसके इक्वल आता होता है? कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ऐसे अयोटा साइन थीटा, जब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा की जगह ये जो आया है इसके साथ यहाँ पर ये माइनस आ जाता है और माइनस के साथ ये जब चीज आ जाती है तो ये माइनस लिखी गई, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपल यहाँ पर ये चीज कि ई अयोटा थीटा का सिंपल कॉन्जुगेट आ जाएगा तो ये माइनस के साथ आ जाएगा और जी के भी ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा तो वही चीज, ये ही चीज ड्राइव हो जाएगी। क्लियर है ये स्टेप कैसे इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट आया? फिर एक फंक्शन और फंक्शन का साथ में कॉन्जुगेट हो तो उसको मोड के स्क्वायर में लिखा जा सकता है, यहां तक लिख दिया। अब ये जो सारी वैल्यूज, ये पूरी चीज थी, ये पूरी चीज थी, ये किसके इक्वल आ गई है? इस चीज के इक्वल आ गई। अब यहां पर इसको वैल्यूज को पुट करते हैं, इसकी सारी वैल्यूज को, ठीक है। जब पुट करेंगे तो ये जो अयोटा है साथ में, ये अयोटा है यहाँ पर, इसके साथ ये अयोटा है, कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। और जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ये वही चीज प्रूव हो गई है, ये चीज 1 माइनस जी मोड स्क्वायर ओवर ई अयोटा थीटा माइनस जी मोड स्क्वायर, वही चीज आ गई है। सिंपल दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, गौर से देखें। फंक्शन क्या था, स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, एक इसका स्टूडेंट ने कहा था कि क्वेश्चंस भी करने हैं। बेटा अब ये जो साथ में थ्योरम्स कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। आप लोगों की जो बुक में नहीं था डाटा, उसके मैंने क्वेश्चंस नहीं अभी दिए थे, सिर्फ थ्योरम्स ही करवा रही थी। ये बुक में अवेलेबल है, पेज नंबर 417 है मेरे ख्याल में, 417, वहां पर ये है और उसके साथ में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले आज सिर्फ ये करें, फिर कल उसके क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे उसको करना है। अच्छा, आ जाए, फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूस है और साथ में होलोमॉर्फिक भी है। होलोमॉर्फिक फंक्शन है, अगेन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं पढ़ी हैं वो सारी होल्ड करेंगी। उसके लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी आएगा, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लैप्लासियन इक्वेशन भी होल्ड करेंगे, वो सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला कंसीडर कर लेना है। पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला होगा तो वो चीज इसके इक्वल प्रूफ करनी है। जनरल जो फार्मूला है पॉइसन इंटीग्रल, वो ये वाला है फार्मूला, लेकिन यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेना है और जो रेडियस है वो 1 अज्यूम कर लेना है।
1 करके ये सारी दोनों वैल्यूज पुट करके यहाँ पर करेंगे तो ये चीज इसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस जी मोड स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। नीचे वाला भी इसी तरह आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए ये फंक्शन के साथ कह लें ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करना है और साथ में फंक्शन ड्राइव करते जाना है यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले एक फंक्शन लिया है, फाई फंक्शन लिया है, फाई ऑफ जीटा 1 to 1 फंक्शन है और एनालिटिक फंक्शन है, इसके इक्वल जीटा माइनस जी ओवर 1 माइनस जी बार और साथ में जीटा या फिर कॉन्जुगेट जो भी कह ले। अगेन जीटा की बजाय वेरिएबल जी पुट करें तो ये चीज पूरी 0 के इक्वल आ जाती है। इस फंक्शन का इनवर्स होल्ड कर रहा है तो ये चीज फर्दर जीटा इनवर्स 0 इज इक्वल टू जी के आ जाएगा। अब इस फंक्शन जो फंक्शन कहा था स्टार्ट में कि कंटिन्यूस है और एनालिटिक भी है, अब इस फंक्शन के वेरिएबल की जगह हम पुट कर रहे हैं ये पूरा का पूरा फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ सिंपल है, यहाँ पर देखें एफ ऑफ जी है, जी डिफाइन कर दिया है, एफ ऑफ ये जी है फंक्शन, और अगर जी की वैल्यू आप लिख देंगे तो क्या बन जाता है एफ इंटू फंक्शन ये पूरा, और जब इनटू में ये आ जाएगा तो वही बात के कंपोजिट फंक्शन हो जाएंगे और वो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जी अब इसके इक्वल आ गया। अब ये जो एफ ऑफ जी है फंक्शन, इसको पुट कर देना है कॉची इंटीग्रल फार्मूला में, इस फार्मूला में यहां से पुट करेंगे इसके इक्वल, ठीक है। पुट करके ये चीज अगेन यहाँ पर इसके इक्वल आ रही है, ये पूरी चीजें यूज करनी है। पुट करेंगे फार्मूला में, यहाँ पर वैल्यूज वही कंसीडर करनी है, अज्यूम करना है कि a इज इक्वल टू 0 है और रेडियस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इस तरह आ जाएगी। यहां से अगेन ये फंक्शन किस तरह इसके इक्वल कोई भी वेरिएबल कंसीडर किया जा सकता है, यहाँ पर जीटा था, आप नीचे w कंसीडर कर लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। ये यहां तक आ गया। अब आगे फर्दर क्या काम किया है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स लिए, चेंज ऑफ वेरिएबल्स थ्योरम अप्लाई किया तो ये पूरी चीज इस तरह लिखी गई, ठीक है। w है, अगेन w फाई ऑफ जीटा फंक्शन में लिखा गया, साथ में उसका डेरिवेशन, और जो डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव है वो भी जीटा में लिया गया। ये चीज इसके साथ कैंसिल हो गई, फंक्शन एफ ऑफ जीटा और फाई डैश ऑफ जीटा ये पूरी चीज रिमेनिंग रह गई, ठीक है। जीटा की वैल्यू पुट की ई आयोटा थीटा गई। अब फर्दर बेसिक स्टेप क्या रहता है, यहां से देखिए एग्जाम्पल, यहां से अगेन चेंज ऑफ इंटीग्रल वेरिएबल फार्मूला अप्लाई किया है, जो अप्लाई किया है w, ठीक है। अभी जैसे लास्ट में बताया था आप लोगों को दिखा के, अगेन जो फंक्शन कंसीडर किया गया है वो फाई ऑफ जीटा कंसीडर किया है, जो फंक्शन कंसीडर किया है उसी का साथ में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू वो इसी वेरिएबल की जिसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन है, ठीक है, वो कंसीडर किया। अब यहाँ पर फाई ऑफ जीटा अगेन w की जगह पर आ गया। अब नया जो फंक्शन ड्राइव हुआ है ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, बेसिकली ये चीज आ गई। अब इसको कन्वर्ट करना है पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला में, जीटा को इक्वल पुट करें ई आयोटा थीटा में, ठीक है। ई आयोटा थीटा में पुट की वैल्यू यहाँ पर, अच्छा ई आयोटा थीटा में कैसे, देखिए यहाँ पर फिर वही चीज कि जब कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो z इज इक्वल टू हमने सपोज किया था किसके, z नोट प्लस r, अच्छा ये सॉरी प्लस है, प्लस r ई आयोटा थीटा, ठीक है, जो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी भी करवाई थी उसमें लास्ट लेक्चर में। r इज इक्वल टू 1 सपोज करना है और z नोट किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 0 के इक्वल, ठीक है। अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है तो सिंपल प्रॉपर्टी जो अभी ऊपर अजम्पशंस कही थी कि a इज इक्वल टू 0 पुट करना है और r इज इक्वल टू 1, तो यहां से ये जीटा इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा में आ गया, ई आयोटा थीटा में आ गया ये फंक्शन, ठीक है।
पीछे अननोन जो चीजें रहती हैं वो ये दो रहती हैं। ये फंक्शन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, किसके इक्वल आएगा। अभी ये फंक्शन जो था स्टार्ट में डिफाइन किया गया था, इसके इक्वल था। ये फंक्शन भी एनालिटिक फंक्शन था, 1 to 1 था और एनालिटिक फंक्शन था। यहाँ पर अब जीटा की जगह पर ई अयोटा थीटा वेरिएबल है, ई अयोटा थीटा वैल्यू पुट करते, इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ओवर में है फंक्शन, ठीक है, ई अयोटा थीटा के ही अलोंग डेरिवेशन का आएगा। ओवर में है, क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देना है, तो सिंपल डेरिवेशन इस चीज के इक्वल आ जाएगा। डेरिवेशन भी मौजूद है, अब ये फंक्शन भी मौजूद है, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पूरी चीज सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इक्वल आ गई। इस पूरी चीज को वैल्यूज को पाई की जब ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ पर रुके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 11 में पुट करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड था फार्मूला प्रूव करना था a इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 लेके कंसीडर करना था, ये चीज इस पूरे के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर ये कहलाता है पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला। ये जो कर्नल होगा, जनरल में रहने देंगे, जनरल में ये अगर चीज है, ये कहलाता है पॉइसन कर्नल कहलाएगा। क्लियर है? किसी को समझ ना आई हो किसी पॉइंट की तो पूछ लें। नोट्स बेटा मैंने आप लोगों को शेयर किए हुए हैं, देख लें, कहीं से ऐसा पॉइंट जहां से समझ ना आ रही हो तो पूछ लें, मैं बता देती हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें, जो ये डेरिवेशन लिया गया है ओरिजिनल फंक्शन को लेके सॉल्व करके, और फिर जो वैल्यूज हैं ई अयोटा थीटा यहाँ पर पुट कर दी है। क्लियर है? चलो यही कंसीडर करूंगी। अल्लाह हाफिज। यस मैम, अल्लाह